बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे। मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। एक बार फिर से हाज़िर हुआ एक नई वीडियो के साथ, एक मज़ेदार सी वीडियो के साथ। आज हम बना रहे हैं जी मैकरोनी। इंतहाई ईज़ी और मज़ेदार सी रेसिपी है। हमेशा की तरह वीडियो स्टार्ट करने से पहले जस्ट एक रिक्वेस्ट है, चैनल पे न्यू है तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन पे भी क्लिक कर लें ताकि नेक्स्ट जो भी मैं रेसिपी की वीडियो डाल रहा हूँ फ़ौरन उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए जी वीडियो की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि किन किन चीज़ों की ज़रूरत है मैकरोनी बनाने के लिए। मैकरोनी आप किसी भी कंपनी की यूज़ कर सकते हैं। इसको हमने बॉईल करना है और साथ ही मैं बोनलेस चिकन यूज़ कर रहा हूँ इसमें, इसको भी बॉईल करेंगे। और साथ ही मैं मटर यूज़ कर रहा हूँ, इनको भी बॉईल करना है। साथ ही मैं वेजिटेबल्स में शिमला मिर्च ऐड कर रहा हूँ और बंद गोभी ऐड कर रहा हूँ। इसी के साथ मैं कैरेट्स भी यूज़ किए हैं, गाजर, लेकिन वो इस टाइम पे मैं वीडियो में ऐड करना भूल गया था। आप वो भी ऐड कर सकते हैं, मैं वो वीडियो में आगे जाके आपको बताऊँगा। साथ ही केचप और मायोनीज़ मैं यूज़ कर रहा हूँ। सबसे पहले वेजिटेबल्स को कट कर लेंगे, बारीक कट करना है, साइडों से कट कर लें, इसके बीज नहीं आने चाहिए दरमियान में। और बिल्कुल बारीक बारीक कट करके इसको साइड पे रख देंगे हम। बिल्कुल इसी तरह से इसके सारे जो बीज हैं वो साइड पे अलग कर लेंगे और इसको बिल्कुल बारीक कट कर लेंगे हम। सेम इसी तरह से आपने बंद गोभी को भी कट करना है, बिल्कुल बारीक कट करके इनको साइड पे रख लें। और इसी टाइम पे हमने जो हमारा जो चिकन है उसको हमने बॉईल कर लेना है। पानी को हल्का सा बॉईल कर लिया था, उसमें मैंने 1 चम्मच के करीब नमक ऐड किया था। नमक ऐड करने के बाद इसमें मैंने चिकन ऐड कर लिया और इसको बॉईल होने के लिए रख दिया। तकरीबन 5 से 7 मिनट लेगा, ये अच्छी तरह से बॉईल हो जाएगा। इसी दरमियान में हमारी जो वेजिटेबल्स थी वो भी मैंने कट कर ली थी। क्वांटिटी आप इसमें अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसी दरमियान में हमारा जो चिकन था वो बॉईल हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह, और इसको हम साइड पे निकाल लेंगे। और इसी पानी में, चिकन वाले पानी में, हमने मटर ऐड कर लेना है। वीडियो को अगर यहाँ तक देख रहे हैं तो काइंडली वीडियो को लाइक कर दें, इससे मेरी थोड़ी सी हौसला अफजाई भी होती है। चिकन निकालने के बाद इसमें हमने मटर ऐड कर लिया है। मटर को भी ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा क्योंकि पानी ऑलरेडी बॉयल था। सिर्फ 2 से 3 मिनट इसको बॉयल करेंगे, हमारे जो मटर हैं वो अच्छी तरह से गल जाएंगे। 3 मिनट हुए होंगे और हमारे जो मटर हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह गल चुके हैं अच्छी तरह से। इनको भी साइड पे निकाल लेंगे और इसी पानी में हमने अब मैकरोनी ऐड करनी है। पानी वेस्ट नहीं करना बिल्कुल भी। अगर आप चाहें तो अलग-अलग भी बॉईल कर सकते हैं, लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं होगी। आप इसी पानी में बॉईल कर सकते हैं। उसी पानी में मैंने थोड़ा-सा पानी और ऐड किया था क्योंकि मैकरोनी ज़्यादा थी, तो उसमें पानी ऐड करके मैंने मैकरोनी ऐड कर दिया है। मैकरोनी को भी हमने तकरीबन 1 दफ़ा बॉईल आएगा और ये अच्छी तरह से गल जाएगी। कढ़ाई में 1 चम्मच के करीब मैंने घी यूज़ किया है। इसको हल्का सा गर्म होने देंगे। इसमें मैं मसाले भूनूँगा जो मैकरोनी में ऐड होंगे। जैसे ही घी हमारा गर्म हो जाए, इसमें 1 चम्मच के करीब दरदरी कुटी हुई मिर्च ऐड करनी है। ब्लैक पेपर ऐड करेंगे इसमें और इसी के साथ ब्लैक सॉल्ट ऐड करेंगे। ये 3 चीज़ें ऐड करने के बाद 1 से 2 मिनट इसको अच्छी तरह से भून लेंगे। ज़्यादा नहीं भुनेंगे, बिल्कुल मीडियम फ्लेम पे 1 से 2 मिनट के लिए इसको भुनेंगे। ये वाला स्टेप मैंने एक्स्ट्रा किया है, अगर आप चाहें तो ये स्किप भी कर सकते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन इसका जो टेस्ट आता है वो बहुत ही मज़े का आता है। जैसे ही 1 से 2 मिनट अच्छी तरह से भून लें आप इसको, उसमें आपने चिकन ऐड कर लेना है जो आपने बॉईल किया हुआ था। इसको भी तकरीबन 1 से 2 मिनट मज़ीद भुनेंगे चिकन को इसी मसाले के अंदर, ताकि इसका जो मसाला है वो अच्छी तरह से चिकन के साथ भी लग जाए। मैं अगेन कह रहा हूँ, ये वाला स्टेप आप मिस कर सकते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर करेंगे तो बहुत ही अच्छा और मज़े का टेस्ट आएगा इसका। चिकन को 1 से 2 मिनट भुनने के बाद इसमें हमने मटर ऐड कर लेना है, बॉयल जो हमने किए थे। इनको भी मज़ीद 1 से 2 मिनट अच्छी तरह से भुनेंगे और याद रखिएगा फ्लेम आपने बिल्कुल मीडियम रखनी है, मीडियम टू लो। फ्लेम हाई करेंगे तो मसाला आपका जल जाएगा, चिकन भी हल्का सा नीचे से जल जाएगा। बिल्कुल मीडियम टू लो फ्लेम पे आप इसे पकाएंगे। इसी दरमियान में इसमें शिमला मिर्च जो मैंने बारीक कटी हुई थी वो भी ऐड कर दिया। इसको भी 1 से 2 मिनट हम अच्छी तरह से पकाएंगे इसी मसाले के अंदर, ताकि जो शिमला का कच्चापन है वो अच्छी तरह से ख़त्म हो जाए। दरदरी कुटी हुई मिर्च का जो टेस्ट आता है वो बहुत ही मज़े का आता है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा ये। जैसे ही 2 से 3 मिनट गुजर जाएं, इसी दरमियान में इसमें हमने जो बंद गोभी कट की थी बारीक वो इसमें ऐड करेंगे, लेकिन आधी आधी हम बाद में ऐड करेंगे मैकरोनी ऐड करने के बाद। और साथ ही ये मैं गाजरें जो मैं कट करना
वीडियो में ऐड करना भूल गया था, वो मैंने गाजरें इस टाइम पे ऐड की हैं। इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करना है ताकि सारी चीज़ें अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। मैं जानता हूँ जिस रेसिपी से मैं बना रहा हूँ वो थोड़ी-सी डिफरेंट है और आप जिस रेसिपी से बनाते हैं वो डिफरेंट है। लेकिन इस रेसिपी से ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही मज़े की बनती है मैकरोनी। जैसे ही सारी चीज़ें अच्छी तरह से मिक्स हो जाएँ, भुन जाएँ, उसी दरमियान में इसमें हमने मैकरोनी ऐड कर लेनी है जो बॉयल की हुई थी हमने। अब इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे ताकि सारी चीज़ें एक जान हो जाएँ। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद लास्ट में इसके ऊपर जो हाफ़ बंद गोभी हमारी बच गई थी वो मैं ऐड कर रहा हूँ, क्योंकि हर बाइट में जो इसका क्रिस्पीनेस आता है वो बहुत ही मज़े की लगती है मुझे। और इसी के साथ मेरे पास थोड़ी-सी शिमला मिर्च भी बची हुई थी, वो भी मैंने इसके ऊपर ऐड कर दिया लास्ट में। इनको ऐड करने के बाद तकरीबन आप 2 से 3 मिनट के लिए फ्लेम को बंद कर दें और इसके ऊपर ढकना देके इसको 2 से 3 मिनट के लिए आप रख दें। उससे होगा ये कि इसका जो हल्का-सा दम लग जाएगा इसको और बहुत ही मज़े का इसका ज़ायका बन जाएगा। 2 से 3 मिनट गुज़रने के बाद इसको किसी खुले बर्तन में ऐड कर लें, ठंडा कर लें अच्छी तरह से और इसके ऊपर हमने केचअप और मायोनीज़ अपने हिसाब से कम या ज़्यादा आप ऐड कर सकते हैं। और इसी टाइम पे अगर आप चाहते हैं तो इसमें कोई स्पाइसेस ऐड करना चाह रहे हैं जैसे कि चाट मसाला या ब्लैक पेपर, तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। ऐड करने के बाद इसको अच्छी तरह से हमने मिक्स कर लेना है। लीजिए जी, मिक्स करने के बाद हमारी जो मैकरोनी है वो अल्हम्दुलिल्लाह रेडी हो चुकी है और बहुत ही मज़े की तैयार हुई है, जैसे कि आपको शक्ल से भी लग रही होगी। हर बाइट में वेजिटेबल्स आएँगी, हर बाइट में इसका चिकन आएगा और बहुत ही मज़े की तैयार हुई है। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कर दीजिएगा और अगर चैनल पे न्यू हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन पे भी क्लिक कर लें ताकि नेक्स्ट जो भी मैं रेसिपी की वीडियो डाल रहा हूँ फ़ौरन उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। क्योंकि हमारे 90% सब्सक्राइबर्स व्यूअर्स ऐसे हैं जो कि बगैर सब्सक्राइब किए वीडियोस तो देख लेते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, तो काइंडली सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। करना है नहीं करना? हाँ करना है तो करना। परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से। तो ठीक है जी, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे भी अपनी दुआ में याद रखिए। अल्लाह ताला आपको ढेर सारी खुशियाँ दे और आपको हर बुराई से दूर रखे। मुझे यानी अपने दोस्त उस्मान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।